अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिजर्व सीट्स के टेस्ट के आने से पहले कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स को करना चाहिए ताकि उनके टेस्ट पास करने और नॉमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएं। और ये वीडियो इंशाल्लाह हर साल अप्लाई करने वाले दोस्तों को काम देगा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस शामिल है और एक्सपीरियंस के बाद ये बातें आ रही हैं। सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि जब ये सीट्स अनाउंस होती हैं तो वो एडमिशन नोटिस आता है, वो एडमिशन नोटिस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें और उसमें हर एक बात को आप समझें, तब अप्लाई करते वक्त आप गलतियां कम करेंगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उसके अपने रूल्स हैं, तो अगर आप उन रूल्स पे नहीं उतरते, आपने सबको एक जैसा समझा और सबके लिए अप्लाई कर दिया, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्पेसिफिक रूल्स थे उनमें आपका सीट होने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपने एडमिशन नोटिस नहीं पढ़ा होता। तो लाजमी पहले एडमिशन नोटिस को पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। दूसरा मशवरा यह है कि आपने प्रोस्पेक्टस को मुकम्मल पढ़ना है। नॉर्मली ज़्यादातर इसके रूल सेम होते हैं लेकिन फिर भी ये अपडेट होता रहता है, लिहाजा अप्लाई करने से पहले पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लें। उसमें यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या परसेंटेज है, कहाँ कहाँ से आएगा, मुख्तलिफ यानी इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हैं और बहुत ज़्यादा तफसील से लिखी हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा अप्लाई करने और आगे टेस्ट में सही स्कोर करने और नॉमिनेट होने में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद सिलेबस को आप पढ़ लें। सिलेबस भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से टेस्ट को तैयार करना है ताकि आप मटेरियल जमा करना शुरू कर दें। तीसरा मशवरा मेरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करें कि उनकी रैंकिंग क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को वो ऑफ़र करते हैं और इसके साथ साथ उनके हॉस्टल्स हैं या नहीं है, उनकी फ़ीस हॉस्टल्स के या कोई और उनका स्पेसिफिक है या नहीं है। इस तरह की मालूमात आप करेंगे तो फिर आप कम से कम गलतियाँ करेंगे अप्लाई करते वक्त और आगे जब आपका नॉमिनेशन हो जाएगा इंशाल्लाह तो आप कम नुकसान भुगतेंगे। कंपटीशन के बारे में भी रिसर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं या आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसला ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स का जब नॉमिनेशन हो जाता है वो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कराने के लिए, फिर उनको पता चलता है कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, इसमें पढ़ना क्या है, इसका आगे स्कोप क्या है। तो इससे बेहतर नहीं है, ये तो एक अजीब सी बात हो जाती है ना। अक्सर तलबा को इंटरमीडिएट के वक्त पता नहीं होता और डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बेहतर है आप डिपार्टमेंट्स के बारे में रिसर्च करें, अपने इंटरेस्ट का और स्कोप के हवाले से उसको चूज़ करें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। चौथी बात यह है कि आप देखें अपनी कैपेबिलिटी को, अपने पिछले मार्क्स को कि आप कितना स्कोर कर सकेंगे टेस्ट में, और इसके साथ साथ आपके पिछले मार्क्स कितने हैं, उनका परसेंटेज वगैरह आप अंदाज़न निकाल लें, फिर सोचें कि आपका किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे जीसी लाहौर है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ के अच्छे डिपार्टमेंट्स में आपके अगर मार्क्स तकरीबन 700 हैं और टेस्ट में जो आपका स्कोर परसेंटेज है वो आपका 50% है या 55 या 60% है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस अच्छे डिपार्टमेंट में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में या जीसी लाहौर में हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फिर उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो वही इसमें जा सकते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, 900 प्लस हैं और उनका स्कोर भी 100 प्लस या 120 प्लस होता है, तो वो ज़्यादा आसानी के साथ डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, टेस्ट में उतना ज़बरदस्त स्कोर नहीं कर सकेंगे, तो बेहतर है आप कम मेरिट वाले यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं जहां पर आपका नॉमिनेशन कंफर्म हो सके। तो आप जब निकल जाएंगे ना तो बलूचिस्तान से यकीनन आपको बेहतर माहौल मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आ जाएँ लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स को चूज़ करें। अप्लाई करने से पहले यूट्यूब वीडियोज़ देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अप्लाई कैसे करना है और कोई गलती ना हो आपसे, क्योंकि अक्सर वक्त ये होता है कि जब आप कर लेते हैं उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आता, फिर आपने जिस तरह अप्लाई किया है उसी तरह रहता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और मसला, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो डायरेक्टेड का वेबसाइट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते रहते हैं। कभी डिपार्टमेंट्स शो नहीं होते, कभी सबमिट नहीं हो रहा होता है, कभी कोई और मसला हो रहा होता है, तो ये मसले आते रहते हैं। आप बराए करम परेशान ना हों, आप सब्र के साथ काम लें। जिन जिन कौंसल के दोस्तों ने अपने नंबर दिए होते हैं उनके साथ रब्ता करें, सिर्फ अपनी शिकायत बताएं, आगे वो डायरेक्टरेट के ऑफिशियल से कांटेक्ट में होते हैं, वो उनको मसले बता रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो हल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई दोस्त जानता है डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स को या उनका नंबर आपको पता है, तो लाजमी उनसे रब्ता करें, उनको इन्फॉर्म करें मसले से, तो वो
उसके हल की तरफ लाजमी कोशिश करते हैं और उन्होंने हल तलाश किए हैं। बहुत ज़्यादा मसले थे शुरू में, अभी कम हुए हैं। अगला मेरा मशवरा यह है कि प्रिपरेशन आप साल के शुरू से ही स्टार्ट करें। तकरीबन ये अनाउंस होते हैं अगस्त के महीने में, लेकिन आप तैयारी जनवरी से शुरू करेंगे। तैयारी क्या है? वही है आपका इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको प्रिपेयर करें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ें ताकि आपको जब टेस्ट आ रहा हो तो उस वक्त आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त तक मेहनत करें और सही तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करें। इससे पहले टेस्ट हमेशा फ़िज़िकल हुआ है, इस बार भी ऐसा ही होगा, शायद आगे भी इसी तरह चलता रहे, और हमेशा ये टेस्ट क्वेटा में हुआ है। तो अब आपने जिस दिन टेस्ट है उस दिन आप जितने भी नज़दीक हैं क्वेटा के, उस दिन आप मत निकलें, क्योंकि 8 बजे या 10 बजे ये टेस्ट का टाइम होता है तकरीबन। तो बेहतर है आप एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले आप क्वेटा पहुँचें, आप रिलैक्स रहें, थोड़ा सा आप रिपीट करें, आराम करें, अगले दिन सुकून से उठ के अपना टेस्ट दे दें। इस सूरत में आप ज़्यादा जल्दबाजी करने और परेशान होने से बच जाएंगे। तो कम से कम टेस्ट से एक दिन लाजमी पहले क्वेटा चले जाएं। इसके अलावा पास पेपर्स इसके नहीं मिलते, क्योंकि एक बुकलेट, इसको हम उर्दू में किताबचा बोलते हैं, अक्सर हम बचपन में इसको कुत्ता बच्चा पढ़ते थे। तो ये किताबचा दिया जाता है, 4 कलर्स होते हैं नॉर्मली, सफ़ेद होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, इस तरह के कुछ कलर्स हैं। तो उनमें क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक शीट दी जाती है, उस पर आप सही आंसर्स को, सिर्फ वो जो गोल दायरे होते हैं उनको आप फिल कर रहे होते हैं। सारे MCQs को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। जो बुकलेट आपको टेस्ट के वक्त मिल रहा होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो दोबारा आपको सबमिट करना होता है, उसको आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। अगर आप लेके जाते तो फिर नए आने वाले दोस्तों को आइडिया हो जाता है कि किस तरह के MCQs आते हैं, तो इसलिए इसके पास्ट पेपर्स नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त को आइडिया है, डायरेक्ट हिट वाले इसको अगर रीस्टोर करते हैं तो बेहतर है। अगर उनको सही लगता है तो इनको वो पब्लिक करें, ताकि नए आने वाले तलबा को आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs आते हैं, और ये बेहतर मदद दे सकता है उनको। ये बातें मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर की हैं। अगर कोई बात मैंने मिस की है या कोई इंपॉर्टेंट बात है, जितने एक्सपीरियंस दोस्त हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन में दूसरे दोस्तों को गाइड करें। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट के बाद और नॉमिनेशन तक और नॉमिनेशन के बाद फिर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो इस वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत की हामिल वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो लाजमी उसको मिस मत कीजिएगा। अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर कोई नई वीडियो बनानी है किसी अहम बात पे तो लाजमी मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।